का ये गेट पे आई क्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें आपको स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक प्लस रिकर्शन दोनों के कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। तो रिकर्शन आपको मालूम है, फंक्शन बार बार खुद को ही कॉल करता है जब तक कि उसे बेस कंडीशन नहीं मिल जाती, जब तक कि। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द रिटर्न वैल्यू ऑफ f5। मतलब यदि फंक्शन में हम इन एन पैरामीटर में अगर हम 5 पास करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है इंट 5। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 5। ओके, अब हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक स्टैटिक इंटीजर r इक्वल टू 0 वेरिएबल है, और स्टैटिक, चूँकि ये स्टैटिक, इसका टाइप जो है वो स्टैटिक है, तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होता है, सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा ये वाला लाइन। ओके, अब इसके नीचे हम आते हैं। पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक डब्बा, ताकि हमें याद रहे। तो यहाँ पर हमने r बनाया और r में वैल्यू डाल दी 0। इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल टू 0, n हमारा क्या है, n हमारा 5 है। यहाँ पर n है जो हमारा 5 है। इन्होंने कहा कि यदि 5 जो है, यदि 5 छोटा या बराबर है 0 के, तो आप रिटर्न कर दो 1। पर क्या यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं, 5 ना तो ये छोटा है 0 से और ना ही उसके बराबर है, तो इसलिए ये कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल यहाँ से यहाँ पर आएगा, और यह पुनः चेक करेगा कि इफ़ n इज़ n मतलब 5, क्या 5 बड़ा है 3 से? हाँ, 5 तो बड़ा है, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ये पार्ट अंदर का एग्जीक्यूट होगा। तो इन्होंने कहा कि n की जो वैल्यू है उसको r में असाइन कर दो। तो n में हमारा 5 था, तो r में हम क्या डाल देंगे, 5 डाल देंगे। ओके, और फिर इन्होंने कहा कि रिटर्न कर दीजिए फंक्शन n-2 प्लस 2। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन था वो था f5। दूसरा किस जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो f ऑफ n-2, मतलब 5 माइनस 2, मतलब f3, और प्लस 2 करने के लिए इन्होंने कहा है। तो चलिए f3 को हम कॉल करते हैं यहाँ पे, और n की जगह पे 5 था, अब 5 की जगह यहाँ पे आ गया हमारा 3। अब जो मोस्ट ट्रिकी पार्ट है वो ये है कि क्या ये स्टैटिक इंटीजर r इक्वल टू 0 फिर से एग्जीक्यूट होगा, क्या ये फिर से इनिशियलाइज होगा? तो इसका आंसर है नहीं, ये पार्ट नेग्लिजिबल है, इसे हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये स्टैटिक टाइप का है और ये स्टैटिक की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हम आ जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पर। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि क्या n छोटा या बराबर है 0 के। तो हम देखते हैं क्या 3 जो है वो छोटा या बराबर है 0 के, नहीं, तो कंडीशन हमारी फिर से फॉल्स हो गई। तो अब कंट्रोल हमारा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, कंट्रोल यहाँ पर आया। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 3, यदि 3 बड़ा है 3 से, तो क्या 3 जो है वो बड़ा है 3 से? नहीं भाई, ये भी गलत है। तो ये पार्ट एग्जीक्यूट ना हो करके हम यहाँ पर आ जाएंगे। इन्होंने कहा कि रिटर्न कर दीजिए n-1 को। n हमारा 3 है, और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल और हो रही है f2, और इन्होंने कहा कि f2 को कॉल कीजिए। जब हम f2 को कॉल करेंगे तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है 3 थी, अब यहाँ पर 2 आ जाएगी। अब इस 2 को हम वापस देखते हैं, क्या ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। क्या ये इनिशियलाइज्ड होगा दोबारा? नहीं होगा, क्योंकि ये स्टैटिक मेमोरी है और वेरिएबल का टाइप स्टैटिक है। तो हम जाएंगे नीचे वापस। अब यह कंडीशन चेक करते हैं कि क्या n जो है छोटा या बराबर है 0 के। तो हो रहा है क्या 2 जो है वो छोटा या बराबर है 0 से, तो नहीं, तो नहीं, तो इसको ये भी फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल आएगा हमारा नीचे, और ये चेक करेगा क्या जो n है वो बड़ा है 3 से। तो जो हमारा 2 है क्या वो बड़ा है 3 से?
या ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसके अंदर का भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब कंट्रोल आ जाएगा रिटर्न यहाँ पर, और इन्होंने कहा कि fn-1 वापस कर दो, तो f2 की जगह f2 जो था हमारा, अब f2 हमारा f1 हो गया, और प्लस r 1 हमने पास किया। 1 पास करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये वापस इनिशलाइज होगा? नहीं, ये नहीं होगा। क्या 1 छोटा या बराबर है 0 के? नहीं, ये कंडीशन भी फॉल्स। अब हम नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद देखेंगे क्या 1 बड़ा है 3 से? ये भी फॉल्स। तो कंट्रोल हमारा वापस से यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न, ये आ गया हमारा कंट्रोल वापस यहाँ, रिटर्न fn-1। तो जो fn है तो ये हो जाएगा 1-1 इज इक्वल टू 0 और प्लस r f0। अब हमारा 0 पास होगा, तो हम यहाँ पे 0 पास कर दिए, और स्टैटिक इंटीजर r इज इक्वल टू 0 ये वापस से इनिशलाइज नहीं होगा क्योंकि ये स्टैटिक है। इफ़ n इज लेस देन और इक्वल टू 0, कंडीशन बोला क्या 0 जो है वो छोटा या बराबर है 0 के, तो कंडीशन ट्रू है, हाँ बराबर है, तो बराबर है तो रिटर्न कर दीजिए 1। तो यहाँ पर जो होगा वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा 1। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे r की वैल्यू क्या है। तो r की वैल्यू हमारी ये देखिए, यहाँ पर आप r की वैल्यू यहाँ पे हमने देखिए 5 है, तो यहाँ पे r जो है 5 हो जाएगा, और 5 + 1 जो हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशन है, कौन सा? एडिशन। 5 1 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 + r मतलब अब 5 है r हमारा, 6 5 11 हो गया, 11 + 5 हमारा हो जाएगा 16, और 16 + 2 हमारा हो जाएगा 18। तो रिटर्न वैल्यू जो हमारी होगी, फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो होगा 18।